पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ। आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त से कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस यूक्रिस्तीय प्रदान में हम प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करने का प्रयास करें। जीवन में कई बार हम सोचते हैं केवल मैं हूँ, कि जो कुछ मुझे करना है उसके लिए पूरी जवाबदारी हम अपने ऊपर डाल लेते हैं। हमें अपने इस अहम से ऊपर उठकर ये देखना होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो करने वाला ईश्वर है, कि मैं अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रभु मुझ में निवास करता है, जो मेरे साथ है, जिसके मैं साथ हूँ, वह सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। आइए इस स्वीकृत दान में भाग लेते हुए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को और विशेष रूप से प्रभु का अच्छा अनुभव पाने के लिए हम प्रभु से दया की याचना करें, और अपने सभी पापों के लिए, उन अवसरों के लिए कि जब हमने अपने आप पर प्रभु से ज़्यादा भरोसा किया, विश्वास किया और हम असफल रहे, कुंठित हुए, दुखित हुए, परेशान हुए। आइए हम प्रभु से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर
नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सरस्वतीमान ईश्वर आपकी जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 4 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। इजरायलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनियों के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुग्गल की सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बात बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना प्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है? जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। मेरी प्रजा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इज़राइल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने इस विधर्मी प्रजा को छोड़ दिया और वह मनमाना आचरण करने लगी। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और इसके अत्याचारियों का दमन करता। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तब ईश्वर के शत्रु उसके अधीन रहते और सदा के लिए समाप्त हो जाते। जबकि मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा के मृत्यु का समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए।
जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने ईश्वर की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पाठों में हमने सुना कि जहाँ पहले पाठ में इज़राइली प्रभु के प्रति, यावे के प्रति भुनभुना रहे हैं और मूसा से शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि जब हम मिस्र में थे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा था, या खाने पीने के लिए हमें मुफ्त में पर्याप्त मात्रा में या ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिल रहा था। यहाँ मूसा लोगों की शिकायत सुनकर विचलित हो जाता है और प्रभु से शिकायत कर रहा है, यावे से शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि ये मांस मांग रहे हैं, मैं इनके लिए कहाँ से मांस ला कर दूँ। सुसमाचार में हम देखते हैं कि पहले भाग में कि जब यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु हो गई है, मृत्यु का समाचार सुनकर यीशु भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा यीशु के चचेरे भाई हैं और वह नबी के रूप में, उनके अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु से यहाँ यीशु को भी दुख हुआ है, ठेस पहुँचा है और इसीलिए वो एकांत में जाते हैं पिता के साथ अपना समय व्यतीत करने। दूसरे भाग में हम सुनते हैं कि यीशु शिष्यों से कहते हैं कि इन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करो और शिष्य लोग कहते हैं कि हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछली हैं और इतने सारे लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। प्यारे विश्वासियों, इन उदाहरणों से या तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि कई बार हम मानवीय रूप में अपनी शक्ति पर, अपने सामर्थ्य पर अधिक भरोसा रखते हैं। हम कई बार जीवन में ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं। प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है,
कि हमारा जीवित रहना, हमारा जीवन ही इस बात का साक्षी है कि सामर्थ्यवान प्रभु हमेशा हम पर मेहरबान है। जिस सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु जन समूह को देखकर तरस से भर जाते हैं, दया से भर जाते हैं, और उस दया के द्वारा यीशु उनके रोगियों को चंगा करते हैं। प्रभु उन्हें वचन सुना रहे कि वचन के सामर्थ्य से प्रभु उन्हें सशक्त कर रहे हैं। जीवन में हम में से कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हैं और ना ही हम दूसरों से संतुष्ट हैं, खुश हैं, कि अधिकांश समय हम अपनी नाखुशी प्रकट करते हैं, कि हमेशा अपने आप को दूसरों से हम हीन भावना से ग्रस्त होकर नीचा देखते हैं या दूसरों को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के पाठ हमारा ध्यान प्रभु के सामर्थ्य की ओर दृष्टि लगा रहा है। जैसे हमने अनुवाक्य में कहा कि जहाँ हम कहते हैं कि हमारे शक्तिशाली ईश्वर की जय जयकार हो, कि हमारा प्रभु सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा है और सब कुछ करने में समर्थ है। क्या मैं प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखता हूं? क्या मैं ये अनुभव करता हूं कि जब प्रभु मेरे साथ है और मैं प्रभु के साथ हूं तो सब कुछ संभव है, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि मूसा, जिसने प्रभु के सामर्थ्य को देखा है और उस सामर्थ्यवान यहोवे के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से, कि मूसा के पास छड़ी थी, कि जब ईश्वर ने बुलाया, वो अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था और वो छड़ी उसके पास थी, एक चरवाहा की छड़ी या लठ या डंडा जो था, और उसके द्वारा प्रभु ने अनगिनत चमत्कार किए, कि वह प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक था। कि मूसा के पास हमेशा वह छड़ी थी जिसके द्वारा वह प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करता था, लेकिन यह मूसा भूल जाता है कि करने वाला मूसा नहीं बल्कि प्रभु है, यावे है, और वह यावे से ही सवाल कर रहा है कि तूने मुझे इन लोगों को दिया है, मैं दाई के समान इनको कब तक ढोता रहूंगा, संभालता रहूंगा, कि मैं इनका भार सहन करने में असमर्थ हूं। वैसे ही शिष्य लोग जो यीशु के साथ हैं, और उन्होंने भी यीशु के महान चमत्कारों को देखा है, क्योंकि हम संतबत्ती के सुसमाचार के बिल्कुल मध्य भाग में आ गए हैं, बीचों बीच वाले हिस्से में आ गए हैं, कि जहाँ प्रभु का वचन उन्होंने सुना है और शिष्य प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, और यहाँ प्रभु उनकी परीक्षा लेते हुए उनसे कह रहे हैं कि तुम कुछ करो। वे जानते थे कि प्रभु करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रभु में अपना विश्वास यहाँ प्रकट नहीं किया। प्रभु से ने कहा कि प्रभु आप कर सकते हैं, हमारे पास जो थोड़ा सा है उससे आप महान चमत्कार दिखा सकते हैं। यानी कि हमारी थोड़ा सा बलिदान, थोड़ा सा त्याग जो हमारे पास है, यदि हम प्रभु को देने को तैयार हैं तो प्रभु उससे महान चमत्कार दिखा सकते हैं। वो यहाँ प्रभु ने दिखाया है, और हम देखते हैं बाइबल में से बहुत सारी जगह है जो इस बात को दर्शाती है। मूसा की लाठी, और दाऊद के पास पत्थर से गोफन के द्वारा वह गोलियात का वध करता है। सैमसन कि जिसने जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मारा। गिदियोन कि जो केवल 500 सैनिकों के साथ 20,000 से भी अधिक सैनिकों का वध करता है, युद्ध लड़ता है। योशुआ जो केवल 20 आयु के कम युवाओं के साथ, बच्चों के साथ यरीको पर चढ़ाई करते, विजय होते हैं,
केवल प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की शक्ति से। क्या मैं प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ, या मैं कहने का साहस रखता हूँ कि जब प्रभु तू मेरे साथ है और जब मैं तेरे साथ हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करता धरता आप हैं और आपके द्वारा सब कुछ संभव है। यहाँ रोटी के चमत्कार को हम देखते हैं कि यीशु ने शिष्यों को दिया। सबसे पहले यीशु जो है पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्हें स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। पिता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आशीष की प्रार्थना पड़ी है। फिर वह अपने शिष्यों को तोड़ कर दे रहे हैं और शिष्यों ने लोगों को दिया है, यानी कि सबकी सहभागिता। यीशु ने शिष्यों को, शिष्यों ने लोगों को दिया है, यानी किसी के भी हाथ से वो रोटी समाप्त नहीं होती है। और जब वे जमा करते हैं तो 12 बड़े टोकरे भर जाते हैं। वो टोकरे जिनमें 2-2 टन रोटियां समा सकती थी। यहाँ 12 टोकरे जो हैं 12 शिष्यों के प्रतीक और इज़राइल की 12 जातियों के प्रतीक, कि यीशु यहाँ नए मूसा के रूप में चमत्कार दिखा रहे। पहली बात में हमने सुना कि मूसा के अगुवाई के नया मूसा जो इज़राइलियों के लिए है, या नए मूसा के रूप में यीशु है, और पुराना मूसा इज़राइलियों के लिए यहोवा के नाम पर चमत्कार करते हैं और यहोवा के सामर्थ्य को दिखाते हैं। आइए हम भी प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करते हुए यह विश्वास करें कि हम अकेले नहीं हैं, हमेशा प्रभु हमारे साथ है। और जब हम प्रभु में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके साथ चलने के लिए, उनकी संगति में रहने को तैयार है, तो असंभव को भी संभव प्रभु बना सकते हैं और वो हमें शक्ति देंगे, बल देंगे, ताकि हम हमेशा उनके साथ रहें और उनमें ही अपना जीवन व्यतीत करें। चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अनंत अपना उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति